डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज यादव लर्न इंग्लिश। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखें, पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी अर्थ होता है पूर्ण भूतकाल। इसे हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पूर्ण भूतकाल यानी कोई कार्य भूतकाल में पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाता है तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो देखें, यदि भूतकाल में दो कार्य हुआ हो एवं एक कार्य दूसरे कार्य के पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया हो तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं, तथा बाद में होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो समझ लें कि पहचान क्या होती है। इसकी प्रायः पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे। नहीं तो इसमें तो पहचान स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें दो कार्य हुए रहते हैं। जो कार्य पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। तो देखें, रूल है इसका कि सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स ही, सी, इट, दे, यू एक्सेट्रा के साथ हैड प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं। तो ए और बी में हम बांटते हैं इसको। ए में बिफोर और व्हेन कंजक्शन से जुड़े हुए वाक्य को हम देखेंगे। जैसे कि देखें, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। इसमें दो कार्य हुए हैं, स्टेशन पर पहुंचना और गाड़ी का खुलना, जिसमें पहले ये समाप्त हो गया है गाड़ी खुल चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेरे स्टेशन पहुंचना। दूसरा जो एग्जाम्पल है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। इसमें जो दूसरा एक्शन है रोगी मर चुका था, ये पहले समाप्त हो गया था, इसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी प्रकार जो तीसरा सेंटेंस है, जब मैं घर लौटा तब मेरे पिताजी सो चुके थे, यानी मेरे पिताजी सो चुके थे, ये जो एक्शन है ये पहले संपन्न हो गया है। चौथा, जब मैं स्कूल पहुंचा जब मैं स्कूल पहुंचा तब घंटी बज चुकी थी। यहाँ घंटी बज चुकी थी, जब मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज चुकी थी। तो देखें, पहला हम बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे पहले सेंटेंस, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। और इसका स्ट्रक्चर देख लें। पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर जो होता है इसको देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3। इसके बाद पहले की अंग्रेजी लिखेंगे बिफोर और जब की अंग्रेजी लिखेंगे व्हेन, प्लस सब्जेक्ट V2 यानी वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पहला सेंटेंस है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो पहले ट्रांसलेट कर लें, द ट्रेन had started before I reached the station। ये हो गया कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। पहले बना गाड़ी खुल चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, और पहले की अंग्रेजी लिख दिए बिफोर। इसके बाद ये सेंटेंस बना कि मेरे स्टेशन पहुंचने से, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस आई रीच द स्टेशन। दूसरा सेंटेंस है, दूसरा एग्जाम्पल है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। पहले बना लेंगे रोगी मर चुका था, ये का एक्शन पहले समाप्त हो गया है, संपन्न हो गया है। तो इस प्रकार बना लें, द पेशेंट हैड डाइड। अब लिखेंगे पहले की अंग्रेजी बिफोर, डॉक्टर के आने के पहले द डॉक्टर केम, यानी हो गया कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। पहले बना कि रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, पहले के अंग्रेजी लिख दिए बिफोर, और दूसरा एक्शन जो बाद में हुआ है डॉक्टर के आना, तो द डॉक्टर केम। थर्ड सेंटेंस है, जब मैं घर लौटा तब मेरे पिताजी सो चुके थे। यहाँ देखें, ये कार्य संपन्न हुआ है कि मेरे पिताजी सो चुके थे। इसे ट्रांसलेट करेंगे, माई फादर हैड
स्लेप्ट। अब जब की अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे, तब का नहीं लिखा जाता है, जब का लिखा जाता है। तो व्हेन आई रिटर्न होम। इसे इस प्रकार भी बना सकते हैं, व्हेन को पहले भी लिख सकते हैं, व्हेन आई रिटर्न होम माई फादर हैड स्लेप्ट। इस तरह भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। व्हेन को शुरू में भी रखा जा सकता है, व्हेन आई रिटर्न होम माई फादर हैड स्लेप्ट। फोर्थ सेंटेंस देखें, चौथा, जब मैं स्कूल पहुंचा तब घंटी बज चुकी थी। पहले बनाएंगे घंटी बज चुकी थी, तो इस प्रकार बना लें, द बेल हैड रंग, या गन भी लिख सकते हैं, गन। व्हेन आई रिच्ड स्कूल, स्कूल। इसे इस प्रकार भी बना सकते हैं कि व्हेन आई रिच्ड स्कूल द बेल हैड गन, द बेल हैड रंग। इस प्रकार भी बना सकते हैं। अब हम देखेंगे बी वाले। अब देखें, आफ्टर के बाद बाद वाले सेंटेंस के बाद आफ्टर लगा रहता है, के बाद लगा रहता है। जैसे कि के बाद, गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, आपके लौटने के बाद वह आया। तो देखें, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह हो जाता है। तो गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, तो कार्य जो पहले हुआ उसे पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, लेकिन पहले बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट वाला सेंटेंस। जैसे मैं स्टेशन पहुंचा, ये बाद में काम हुआ, इसे पहले बना देते हैं। आई रीच द स्टेशन, आई रीच द स्टेशन। अब के बाद की अंग्रेजी लिखेंगे आफ्टर, ये पास्ट इंडिफिनिट वाला हो गया। अब आफ्टर, तब पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस लिखेंगे, गाड़ी खुलने के बाद, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। आपके लौटने के बाद वह आया, पहले बना लेंगे कि वह आया, ही केम आफ्टर यू हैड रिटर्न्ड, या कम बैक। आपके लौटने के बाद वह आया, ही केम आफ्टर यू हैड रिटर्न्ड। इस तरह हो जाएगा। अब देखें सी, देखें, कभी कभी ऐसे वाक्यों से दो कार्यों के बीच इतना कम अंतराल रहता है कि यह बोध ही नहीं होता कि एक कार्य पूर्ण रूपेण समाप्ति के बाद दूसरा कार्य संपादित हुआ। बहुत कम अंतराल रहता है। ऐसे वाक्यों के दोनों भागों को पास्ट इंडिफिनिट टेंस से बनाते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में अनुवाद करते हैं। जैसे कि जब मैं उसे पीटा तब वह गाली देने लगा, यानी कि जैसे ही पीटा कि वह गाली देना शुरू किया। तो ये इतना कम अंतराल में काम जो है जारी हो गया, चालू हो गया, कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बनता है। ये दोनों सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में ही बनते हैं। ऐसे सेंटेंस को पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करके बनाते हैं दोनों का। तो जब मैं उसे पीटा, व्हेन आई बीट हिम, तब वह गाली, तब के अंग्रेजी में लिखते हैं वह गाली देने लगा, ही बिगैन टू अब्यूज। इन दोनों सेंटेंस में पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है कि जब वर्ग समाप्त हुआ तब छात्र बाहर चले गए, व्हेन द क्लास एंडेड, तब के अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है, छात्र बाहर चले गए, स्टूडेंट्स वेंट आउट, वेंट आउट। जब वर्ग समाप्त हुआ तब छात्र बाहर चले गए। बहुत कम अंतराल में दोनों कार्य शुरू हो गए हैं। इसे पास्ट परफेक्ट टेंस के द्वारा नहीं बनाएंगे, दोनों सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में ही रहेंगे। अब देखें नेक्स्ट है कि कभी कभी ऐसे वाक्यों के दो भाग होते हैं, परंतु प्रसंग कॉन्टेक्स्ट से स्पष्ट रहता है कि अभीष्ट कार्य दूसरे कार्य के बहुत पहले समाप्त हो चुका है।
इसमें एक ही सेंटेंस रहता है, एक ही कार्य रहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि कार्य इसके ये कार्य बहुत पहले हो चुका है, इसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। वह अपना काम पहले ही पूरा कर चुकी थी। तो इसे ट्रांसलेट कर लेंगे। पहले ही की अंग्रेजी होती है ऑलरेडी, जिसे हैड के बाद रखते हैं। शी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड हर वर्क। इस प्रकार हो जाएगी कि वह अपना काम पहले ही पूरा कर चुकी थी। शी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड हर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है कि इसके पहले मैंने शेर नहीं देखा था। तो इसे बनाएंगे आई हैड नेवर सीन अ लायन बिफोर। इसके पहले मैंने शेर नहीं देखा था। आई हैड नेवर सीन अ लायन बिफोर। नेक्स्ट सेंटेंस है कि मैं पहले ही अपना घर बेच दिया था। इसमें भी ऑलरेडी का प्रयोग होगा हैड के बाद। आई हैड ऑलरेडी, तब बेचना के लिए सेल होती है, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड लिखेंगे। सोल्ड माई हाउस। मैं पहले ही अपना घर बेच दिया था। आई हैड ऑलरेडी सोल्ड माई हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वह बहुत पहले ही पहुंच चुकी थी। शी हैड रिच्ड, और बहुत पहले की अंग्रेजी होती है मच अर्लियर। तो लिख देंगे शी हैड रिच्ड मच अर्लियर। शी हैड रिच्ड मच अर्लियर। वह बहुत पहले ही पहुंच चुकी थी। शी हैड रिच्ड मच अर्लियर। मेरा भाई इसके पहले कई बार आगरा जा चुका था। तो इसे ट्रांसलेट कर लेंगे कि माई ब्रदर हैड visited आगरा several times before. My brother had visited आगरा several times before. इस तरह ही बना सकते हैं कि माई ब्रदर हैड गन टू आगरा सेवरल टाइम्स बिफोर। तो इस प्रकार हम लोग आज पास्ट परफेक्ट टेंस का डिटेल स्टडी किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।